प्रिय शिक्षक साथियों एवं छात्रों, राष्ट्रीय नागपुरी का आप सभी को नमस्कार। साथ में मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम आज ब्लूप्रिंट पर चर्चा करने वाले हैं कि ब्लूप्रिंट विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार लाभदायक हो सकता है। मैं उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहता हूं। साथ में मैं प्रश्नों के बारे में छात्रों को बताना चाहता हूं कि प्रश्न का स्वरूप कैसा होता है और प्रश्न के प्रकार क्या है, ताकि बच्चे इसको अच्छे से समझ सके और परीक्षा में 100% अंक प्राप्त कर सके। यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को क्लिक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं प्रश्न के स्वरूप के ऊपर चर्चा करता हूँ। प्रश्न के प्रकार क्या है, तो प्रश्न जो है हमारे पास में जो होते हैं अति लघु त्रि प्रश्न जो होता है, ये लगभग 2 अंक से संबंधित होते हैं और इसका जो लेखन है, जो शब्द सीमा है, वो 30 शब्द निर्धारित है इसके लिए। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और सेकंड है हमारे पास में लघु त्रि प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ये जो है 3 अंक हैं और जिसकी शब्द सीमा जो है 75 शब्द सीमा है लगभग। और जो तीसरा है यह है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। यह है आपका 4 अंक है इसमें निर्धारित और लगभग ये इसकी जो शब्द सीमा है वो इसकी शब्द सीमा 100 है। और चौथा जो है हमारे लिए निबंधात्मक प्रश्न, जो जनरली 5 अंक के होते हैं और इसकी शब्द सीमा लगभग जो है 150 शब्द है। ठीक है, तो प्रश्न में हम किस प्रकार का प्रश्न देख रहे हैं। एक तो अति लघु उत्तरी प्रश्न देख रहे हैं, दूसरा जो देख रहे हैं वो लघु उत्तरी प्रश्न है, तीसरा जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न है और चौथा जो है वो निबंधात्मक प्रश्न है। तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका स्वरूप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ ब्लूप्रिंट। प्रतिवर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा परीक्षा के पूर्व एक विषयवार ब्लूप्रिंट जारी किया जाता है, जो प्रतिवर्ष MPBSE के साइट पे उपलब्ध होता है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2020-21 जो लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा एक ब्लूप्रिंट अपलोड किया गया है। मैं चर्चा करना चाहता हूं कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान के ब्लूप्रिंट पे। इसी प्रकार हम कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी विषय के जो ब्लूप्रिंट है हम इसको MPBSE के साइट पे देख भी सकते हैं। अब ब्लूप्रिंट से बच्चों को क्या लाभ होगा, देखिए हम बात करते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास में जो दिया हुआ है, ये लिखा है यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में लिखा है भाग क्रमांक 1 विवरण लिखा है, अध्याय विषय वस्तु, आवंटित अंक, अंकवार प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्न। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जैसे हमने बात करते हैं यहाँ पर भारत अध्याय 1 से रिलेटेड मैं बात करता हूँ, तो भारत ये लिखा है आकार और स्थिति। अब इस जो इकाई है अध्याय 1 में हमारा जो निर्धारित अंक कितना है, यहाँ पर 4 निर्धारित अंक है। अभी जो 4 निर्धारित अंक है, अब ये हमको पता होना चाहिए कि इसमें जो निर्धारित अंक 4 है उसमें प्रश्न किस प्रकार के आएंगे। तो इसमें जो प्रश्न आएंगे वो 1 अंक वाले प्रश्न हैं, 1 आएगा, और 2 अंक वाले प्रश्न बिल्कुल नहीं आएगा, 3 अंक वाले प्रश्न 1 आएगा, और 4 अंक वाले 5 अंक वाले प्रश्न निरस्त है। कुल प्रश्नों की संख्या 1 है क्योंकि यहाँ पर जो 3 अंक का 1 प्रश्न आ रहा है। तो इस प्रकार से देख रहे होंगे 3 और 1 4। तो हमको इससे ये पता चलता है कि 1 अंक वाले प्रश्न किस इकाई से आएंगे, 2 अंक वाले किस से आएंगे, 3 4 5 जो इकाई वाले प्रश्न किस किस इकाइयों से आने वाले हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए लोकतांत्रिक राजनीति में एक है अध्याय, ये लिखा है 1 लोकतंत्र क्या है तथा लोकतंत्र क्यों। ये जो है इसमें आवंटित अंक 11 है, परंतु यहाँ पर 1 अंक वाला कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। 1 अंक वाले प्रश्न में कौन शामिल है, एक तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं जो सही जो 4 प्रकार के विकल्प दिए रहते हैं, दूसरा रिक्त स्थान भी हो सकता है, तीसरा सत्य असत्य भी हो सकता है, चौथा संयोजोड़ी भी हो सकता है, और 5वां जो है वो 1 शब्द वाले भी प्रश्न हो सकते हैं। तो प्रश्न के स्वरूप को आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर 1 अंक वाले हमको प्रश्न नहीं आना है इस इकाई से। अब प्रश्न कौन से आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर 2 अंक के प्रश्न आएंगे, 3 अंक का भी प्रश्न नहीं आ रहा है, और 4 अंक का प्रश्न 1 आएगा, और 5 अंक का 1 प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि अति लघु उत्तरी प्रश्न तैयार करना है, और आपको साथ में दीर्घ उत्तरी प्रश्न तैयार करना है, और निबंधात्मक प्रश्न तैयार करना है।
तो इस प्रकार से अगर आप ब्लूप्रिंट के आधार पर आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं, विषयवार और अध्यायवार ब्लूप्रिंट के आधार पर और आवंटित अंक के आधार पर आप परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में जो है 100% अंक प्राप्त करेंगे। मैं ऐसा आस करता हूं। तो ब्लूप्रिंट का महत्व आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।